तीन बड़ी फिल्म स्टार्स, जिनमें सबसे पहला नाम दीपिका पादुकोण का, फिर सारा अली खान का, फिर श्रद्धा कपूर का, तीनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का समन जाना। यह क्या संकेत देता है, क्या मैसेज देता है पूरी दुनिया को, जो बॉलीवुड के स्टार्स की तरफ उम्मीद से देखते हैं, उनको सितारों की तरह देखते हैं? सिर्फ सितारों की तरह ही नहीं, वो भगवान की तरह देखते हैं और भगवान की तरह उन्हें पूजा जाता है और लोग इनको आइकन मानते हैं, हमारे यूथ जो है। और इस तरीके का सामने न्यूज आना, दैट्स रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड शेमफुल। ये बेहद शर्मनाक बात है कि इस तरीके की चीजें आ रही हैं सामने और इतना बड़ा उनके दामन पे दाग लग रहा है। और एनसीबी ने अगर जांच की है, दैट मीन्स इट्स ट्रू। और मुझे लगता है कि इस पर और कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए, ताकि इससे ना ही सिर्फ बॉलीवुड का सफाया हो सके, पूरे देश में जो ये रैकेट चल रहा है ड्रग्स का, वो पूरे देश से हट सके, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो सेफ रह सके, उनकी जिंदगियां बच सके। अक्षरा, भोजपुरी फिल्मों में आप वैसा ही स्टारडम एंजॉय करती हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे कि जब कोई मौका होता है तो स्टार्स ट्वीट करते हैं, कोई मौका होता है तो स्टार्स खुद मीडिया को बुलाते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, कोई मौका होता है तो स्टार्स किसी इवेंट का हिस्सा बन जाते हैं ताकि उसका मीडिया कवरेज वो शेयर कर सकें। लेकिन जब अपने ऊपर सवाल उठता है तो गायब क्यों हो जाते हैं? सामने आने को तैयार क्यों नहीं होता कोई? कहीं ना कहीं गलत होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं फॉल्ट होगी, तभी वो सामने नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज हर किसी में इतनी कुव्वत नहीं होती है कि फेस कर सके मीडिया को या पूरी दुनिया को। आपके अंदर अगर गिल्ट है तो ही आप फेस नहीं करेंगे दुनिया को। एक ट्वीट तो कर ही सकते हैं ना, ये तो लिखा जा सकता है कि एनसीबी ने समन भेजा, ठीक है हम पेश होंगे। तो आपको बोलने कहीं से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप एक ट्वीट कर सकते हैं कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। अगर वो गलत है तो आप बिल्कुल बेशक कर सकते हैं। तो ये चुप्पी, ये क्या इशारा देती है? क्या लोगों के मन में ये धारणा और मजबूत नहीं होगी जो आपने कहा अभी, कि कहीं ना कहीं इनके मन में कोई चोर है, नियत में खोट है, इसलिए चुप है? जी बिल्कुल, अगर हम चुप हैं, दैट मीन्स आप दुनिया को और उंगली उठाने का मौका दे रहे हैं। और जांच अगर हुई है और जब तक वो सामने आके बोलती नहीं है, तब तक कुछ टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। एक बार वो आ जाएं और वो बोले, तभी हमें पता चलेगा कि क्या सच है क्या नहीं है। इस पूरे प्रकरण में एक चीज लोगों के मन में घर करती जा रही है, बावजूद इसके कि बॉलीवुड के बहुत से लोग सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, पूरा बॉलीवुड ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे लिस्ट बढ़ती जा रही है, लोगों के मन में आ रहा है, क्या फिल्म में काम नहीं कर सकते बिना ड्रग्स लिए? एक्टिंग नहीं निकलती है क्या अंदर से? जी बेशक, अपकमिंग स्टार्स को या जो स्ट्रगलर्स हैं उनको यही लग रहा होगा कि हमें काम नहीं मिलेगा शायद, या ये जो स्टाइल फैक्टर बना लिया गया है ड्रग्स को इन दिनों, तो शायद हम उस कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाएंगे या उस ग्रुप में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये हर गलत है, सरासर गलत चीज है। अगर हमें टैलेंट है तो हम क्यों नहीं काम कर पाएंगे? आज जो ये चीजें थी, आज ये चकाचौंध के पीछे जो ये गंदगियां हैं, जो धीरे धीरे परत दर परत सामने हमारे आते जा रही हैं, दैट मीन्स कि आगे और कुछ अच्छा होने वाला है। ये सबों का सफाया होगा, ये सारी गंदगियों का। तब अपकमिंग जितने स्ट्रगलर्स हैं या जो अपने सपनों को लेकर बॉम्बे जाते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए, काम करने के लिए, उनको अब मौका मिलेगा शायद जल्द। लेकिन एक धारणा तो लोगों की बन गई है ना कि भाई, आप अगर ड्रग नहीं लेते हैं तो आप ए लीग स्टार नहीं हो सकते। आप अगर इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं है तो आपका स्टारडम उतना बड़ा नहीं माना जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? जी डेफिनेटली, कुछ लोग इसको मैंने बोला ना आपको, स्टाइल फैक्टर मानते हैं और सो कॉल्ड कि हम बड़े लोग हैं या फैशन के रूप में लेते हैं, या हम काम कर रहे हैं तो हम इस चीज के आदी हो चुके हैं। तो वैसे में ऐसा होता है, एक ग्रुपिज्म एग्जिस्ट करता है हमारी इंडस्ट्री में, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। तो वैसे में क्या होता है कि नए नए लोगों को बहुत अंदर से डर होता है
इवन अभी जो सवाल और जो चीजें सामने आ रही हैं उससे ऐसा हो गया है कि हम करें क्या, हम काम कैसे कर पाएंगे, हम एग्जिस्ट कैसे कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।